तो नारुतो शिपुडन के एपिसोड 284 में आपका स्वागत है। तो नारुतो शिपुडन के एपिसोड 284 में अब आगे तो नारुतो शिपुडन के पिछले एपिसोड में आपने देखा नारुतो और सास्की दोनों अपना यहाँ पर में सुसानो और नारुतो का नाइन टेल का चक्रा दोनों एक साथ लाते हैं और एक साथ लाने के बाद ओबिटो के अगेंस्ट में फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो अब आगे तो ओबिटो यहाँ पर दोनों की पावर्स को एक साथ आते हुए देख यहाँ पर हैरान होता है और वो भी अपना यहाँ पर में एक बड़ी सी डीएनए टाइप की ब्लैक बॉल से डीएनए स्टिक बना लेता है, जो कि अभी तक की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन इन शिनोबी वर्ल्ड के अंदर में माना जा रहा था। ओबिटो का बनाया हुआ वो स्टिक, और वो स्टिक से वो उचिया के बनाए हुए सुसानो को पेनेट्रेट कर सकता है कि नहीं है वो अभी आगे फाइट में पता चलेगा। तो यहाँ पर सास्की यहाँ पर बताने लगता है कि ये जो मैंने अभी टेक्निक यूज किया नारुतो के नाइन टेल के ऊपर में फुल सुसानो, ये ऑलरेडी मादारा कर चुका है और ये जो टेक्निक है ये और मैं मादारा की टेक्निक से मैच करते हुए इस टेक्निक को बना रहा हूँ। तो यहाँ पर वो बता रहा होता है नारुतो को कि ये मैंने टेक्निक कहाँ पे सुना था। तो ओबिटो यहाँ पर नारुतो को बोल रहा होता है कि तुम इस दुनिया को बचा के आके क्या ही तुम साबित कर लोगे, तुम बेमतलब के यहाँ पर मैं अपने कांग्रेस को, अपने दोस्तों को, अपनी फैमिलीज की जान खतरे में डाल रहे हो। लड़ना बंद करो नारुतो और मेरे इन्फिनिट गेंजुत्सु में आ जाओ। तुम इसमें आ जाओगे, एक बार आ जाओगे तो ना ही तुम्हें कोई पेन फील होगा और ना ही तुम्हें किसी का खोने का डर होगा। तुम्हें जो भी बंदा चाहिए, जो भी तुम्हारे कांग्रेस में अभी मर चुके हैं, वो सभी लोग वहां पे जिंदा होंगे तुम्हारे इन्फिनिट सपने में। तो ककाशी अपने मंगी को शारीकर में यहाँ पर देख रहा होता है कि किस तरीके से यहाँ पर वो नारुतो और सास्के दोनों यहाँ पर एक साथ आके यहाँ पर ओबिटो के ऊपर हमला कर रहे होते हैं और ओबिटो यहाँ पर इनको डिफेंड करने के लिए वेपन्स और अपना एक बड़ी सी शील्ड बना लेता है ब्लैक बॉल से। तो ब्लैक बॉल का इस्तेमाल करके वो बड़ी सी शील्ड और एक बड़ा सा एक वेपन, डीएनए जैसा वेपन बना के सास्की एंड नारुतो पे हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। बाकी शिनोबिस भी यहाँ पर उसके अगेंस्ट में उसके टेल्स के अंदर में आते हैं और सभी लोग यहाँ पर आके उसके अंदर में एक एक राशिंगन को होल्ड करने के लिए आ जाते हैं और सभी के सभी नारुतो के दोस्त यहाँ पर उस सुसानो के टेल में, यानी नाइन टेल के बाकी जो नाइन टेल्स होते हैं उस नाइन टेल के अंदर में राशिंगन को होल्ड करते हैं और सभी के सभी बड़े बड़े राशिंगन यहाँ पर उनको चक्रा को कंट्रोल करने लगता है और उनके बॉडी पे यहाँ पर नाइन टेल का क्लोक आ जाता है। नाइन टेल का क्लोक, नाइन टेल वाला क्लोक, जो कि एक सूट की तरह या फिर एक होकागे के कपड़े की तरह होता है। तो यहाँ पर सभी के सभी यहाँ पर शिनोबीस साथ में मिलकर इंकरेज करके सारी की सारी होप को और सारी अपनी स्ट्रेंथ को, स्टेमिना को और अपने चक्रा को लगाते हुए सुसानो के और नाइन टेल के मिले हुए मिक्स कॉम्बो को, अटैक को यहाँ पर होल्ड करके रखते हैं और उसको चक्रा यहाँ पर उसके ऊपर दे मारते हैं और सभी के सभी लोग यहाँ पर ओबिटो के ब्लैक बॉल के ऊपर में जाके अटैक करते हैं। और यहाँ पर में स्टार्ट होता है नारुतो शिपुडन का फिलर एपिसोड 284 से फिलर एपिसोड स्टार्ट होता है। तो ओबिटो अगर होकागे बन जाता तो क्या होता यहाँ पर दिखाया जाता है। तो ओबिटो यहाँ पर कुनो विलेज का एक बहुत ही लेजेंडरी शिनोबी बनता है, उसके बाद में वो होकागे बनता है और होकागे बनने के बाद अगर क्या होता तो यहाँ पर थोड़ा सा फिलर एपिसोड दिखाया गया। उसके बाद सास्की और नारुतो दोनों यहाँ पर उसके ऊपर अटैक कर देते हैं तो इसका डिफेंस वाला जो शील्ड है उसको यहाँ पर तोड़ देते हैं और तोड़ने के बाद इसके पास में सिर्फ डीएनए वाला तलवार बचता है। तो उसका डीएनए वाला वेपन को ये लोग जैसे तैसे करके सुसानो के ब्लेड के मदद से उसके बॉडी को काटे और काटने के बाद में उसके अंदर से काफी सारे टेल बिस्ट का जो चक्र है वो चक्र यहाँ पर धीरे धीरे करके सब लोग एब्जॉर्ब करने लगते हैं और उसके अंदर से बाकी टेल बिस्ट को वो लोग बाहर निकालते हैं। सभी 7 टेल बिस्ट, ऐसा कह लो कि सभी 8 टेल बिस्ट को बाहर निकालता है और सभी के सभी यहाँ पर नारुतो नाइन टेल के अंदर का जो नारुतो के अंदर का जो नाइन टेल होता है वो सभी शिनोबिस को यहाँ पर खींचने के लिए बोलता है। तो इसके अंदर से वो अपना चक्रा भेजता है सुसानो के अंदर से और सुसानो के अंदर से सारे टेल बिस्ट को कैप्चर कर लेता है और कैप्चर करने के बाद में खींचने लगता है। तो ओबिटो भी अपनी तरफ से खींच रहा होता है, सास्की भी अपनी तरफ से और नारुतो भी अपनी तरफ से पूरे चक्रा लगा के उसको खींच रहे होते हैं और उसके अंदर से बाकी टेल बिस्ट का चक्रा निकालने के लिए कोशिश कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर 8 टेल और जो फर्स्ट टेल होता है, 8 टेल और फर्स्ट टेल दोनों को यहाँ से दोनों के पास में जो नारुतो ने चक्रा शेयर किया था और जो बाकी टेल बिस्ट के साथ नारुतो के साथ में बॉन्ड किया होता है चक्रा शेयर करके, तो वो यहाँ पर दोनों के साथ में बॉन्ड नहीं होता। तो वो नारुतो का जो टेल होता है वो दोनों को पकड़ने में बेकार होता है, फेल हो जाता है। तो यहाँ पर गारा और 8 टेल किलर भी आते हैं और दोनों यहाँ पर अपने अपने टेल बिस्ट को खींचने लगते हैं। तो यहाँ पर ओबिटो पीछे से देख रहा होता है और नारुतो उसको वहां पर अपने साथ में वापस आने के लिए और अपने कोना विलेज को एक्सेप्ट करने के लिए, अपनी गलती को एक्सेप्ट करने के लिए बोलता है और यहाँ पर उसको ओबिटो को बोल रहा होता है, ओबिटो ये सब कुछ तुम छोड़ दो, इन्फिनिट गेंजुत्सु में कोई एक झूठा सपना है, उस झूठे सपने को मतलब नहीं है, उस झूठे सपने को ठुकरा दो। वो झूठा सपना तुम्हारा झूठा ही रहेगा और तुम असली रियल वर्ल्ड से कभी भी कनेक्ट नहीं कर पाओगे। तुम्हारा सपना था होकागे बनने का, मेरा भी सपना है होकागे बनने का। तो यहाँ पर ओबिटो को होकागे बनने के लिए वो प्रमोट कर रहा होता है और होकागे बनने के लिए कोई भी शॉर्टकट काम नहीं आता, यहाँ पर उसको बोल रहा होता है। सभी शिनोबिस यहाँ पर नीचे उतर जाते हैं एंड उसके ऊपर का जो क्लोक होता है वो क्लोक हट जाता है और उसके बाद में वो नाइन टेल का चक्र उनके सभी शिनोबिस के ऊपर में एक्टिवेट हो जाता है, जो कि नारुतो की हेल्प के लिए आए थे। और उसके बाद में नाइन टेल भी यहाँ पर स्विच करने को बोलता है, स्विच करके यहाँ पर बाकी सभी शिनोबिस को क्या करता है वो सभी यहाँ पर पास्ट दिखाई देने लगता है, जो कि यहाँ पर पेन का, ओबिटो की रीन, बाद में हर एपिसोड में इसकी रीन बीच में आ जाती है, पता नहीं साला क्या
चक्र है इसका। तो उसके साइड को हम लोग हटा देते हैं और यहाँ पर नारुतो उसको बोल रहा होता है कि तुमने यहाँ पर कितना सारा दुख देखा, जो तुम्हारी रीन मरी उसका भी मैं दुख समझ सकता हूँ। और वो यहाँ पर नारुतो उसके दुख, जो रीन बनने का जो पेन है, वो पेन को यहाँ पर महसूस कर रहा होता है क्योंकि वो अटैच हो चुका होता है ओबुटो के बॉडी को। तो यहाँ पर वो उसके बॉडी को पकड़ के खींच रहा था। बाकी शिनोबिस भी पकड़ के जम करके नारुतो के नाइन टेल के ऊपर आते हैं और सभी शिनोबिस यहाँ पर आके उस सुसानो के पूंछ पे नाइन टेल पे आ जाते हैं और सभी लोग यहाँ पर शिनोबिस पकड़ के उसको खींचने लगता है। तो अभी मिनाटो भी आते हैं, मिनाटो भी यहाँ पर आके जम करते हैं। वो भी यहाँ पर आके अपना नाइन टेल का कुरामा का चक्र का इस्तेमाल करके उसके बड़ी बड़ी टेंटिकल यहाँ पर सभी शिनोबिस को प्रोवाइड करता है और सभी शिनोबिस उसके नाइन टेल को पीछे से पकड़ के उसके चक्र को पकड़ते हुए ओबुटो के अंदर से उसको, ओबुटो को जो टेंटल है उसके अंदर से टेंटल अलग करने लगता है। तो टेंटल को यहाँ पर उसकी जो चक्र है वो चक्र को यहाँ पर खींचने लगते हैं और सभी लोग यहाँ पर उसको बोलते हैं कि यहाँ पर देखो मेरे कितने सारे साथी, कितनी सारी फैमिली यहाँ पर सभी एक साथ है और तुम लोग भी यहाँ पर अपने फैमिली को खोए नहीं हो। तुमने जो भी अपने तुम्हारे रिन को खोया वो रिन यहाँ पर अभी भी है, तुम्हारा काकाशी, तुम्हारा फ्रेंड यहाँ पर है, तुम्हारे जो टीचर है, जो थर्ड होकागे थे वो भी यहाँ पर है, सब लोग यहाँ पर है, सभी लोग तुम्हें एक्सेप्ट करेंगे, तुम्हारी सारी गलती को भुला देंगे। यहाँ पर ओबुटो हमारे साथ वापस आ जाओ और सभी तुम्हारा विलेज, तुम्हारा वर्ल्ड तुम्हारा यहाँ पर स्वागत करेगा अगर तुम इस सबको छोड़ देते हो। तो यहाँ पर नारुतो जो है ओबुटो को बहुत समझाने की कोशिश कर रहा होता है और उसको यहाँ पर वापस लाने की कोशिश कर रहा होता है। तो नारुतो उसको बहुत समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि तुम्हारा भी सपना था होकागे बनने का, मेरा भी सपना था होकागे बनने का। तो होकागे बनने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। कोई भी किसी को इस तरीके से अपने कांग्रेस को धोखा देना या कांग्रेस का धोखा देने की वजह से तुम पूरी दुनिया को खत्म करने चले हो या तुम पूरी दुनिया को अपने गिंजुत्सु में डाल के अब उसको दुनिया का फ्रीडम खत्म करने चले हो, तो ये सब का कोई मतलब नहीं बनता। ओबुटो अगर एक असली शिनोबी को असली होकागे बनना है तो असली तरीके से, सही तरीके से स्ट्रगल करके मेहनत करके बनाया जा सकता है, इस तरीके से शॉर्टकट लेके नहीं। तो यहाँ पर वो काफी सारा चीजें, बातें बोलता है, लाइन बोलता है ओबुटो को। तो ओबुटो को धीरे धीरे करके सेल्फ डाउट होने लगता है और वो जो कर रहा था उसके ऊपर थोड़ा सा उसको शक होने लगता है कि मैं अभी कौन से पाथ पे चल रहा हूँ। मैं सब शिनोबिस की जान ले रहा हूँ, काकाशी की जान ले रहा हूँ, उसके बाद में मिनाटो, नारुतो, इन सब की जान को खतरे में डाला, किसके लिए, रीन के लिए, और जो रीन ऑलरेडी मर चुके हैं उसके लिए यहाँ पर मैं सब कुछ कर रहा था। तो यहाँ पर धीरे धीरे करके उसको रियलाइज होने लगता है कि मैं जो कर रहा था वो गलत कर रहा था। तो यहाँ पर नारुतो उसको हाथ देने को बोलता है और ओबुटो यहाँ पर उसको हाथ देता है और उसके अंदर से उसका जो टेंटल का ये है, टेंटल के सभी टेल बिस्ट वो खींचने लगता है बाहर। तो ओबुटो अपने अंदर एक बार बाहर झांक के देखता है और अपने अंदर झांकने के देखने के बाद में यहाँ पर उसको रीन भी दिखी है। तो यहाँ पर नारुतो उसको बोलता है अगर रीन तुम्हारी जिंदा होती तो क्या वो यही चाहते कि तुम यहाँ पर खून खराबा करते रहो, सारे शिनोबिस के अगेंस्ट में वॉर करते रहो। तुमने यहाँ पर वॉर छेड़ दी, कितने सारे विलेजेस और कितने सारे शिनोबिस की डेथ का रिस्पॉन्सिबिलिटी करते हुए क्या रीन तुम्हें देखना चाहती थी? या रीन तुम्हें इस हालत में देख पाती कभी? तो इस तरीके से नारुतो यहाँ पर ओबुटो को समझा रहा होता है और ओबुटो भी यहाँ पर देखता है कि रीन अगर होती तो यहाँ पर वो मुझे इस हालत में कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाती। तो यहाँ पर उसको रियलाइज होने लगता है कि वो जो कर रहा था वो गलत था और काफी ज्यादा गलत चीजें मादारा के बहकावे में आके, मादारा के इंटेंशन में आके, मादारा ने उसको मैनिपुलेट किया था, मादारा के मैनिपुलेट की वजह से ये सब वो कर रहा था। तो यहाँ पर नारुतो उसको काफी सारी चीजें बोल रहा होता है। तो ओबुटो धीरे धीरे करके अपनी पुरानी यादों को वापस एक और बार, 2-3 बार, 5-6 बार रिपीट याद कर रहा होता है और याद कर करके सभी रीन की पुरानी यादों को यहाँ पर याद कर रहा होता है। वापस से वो अपने ईगो पाया जाता है कि मैं यहाँ पर बदल के रहूंगा, सबको अपने गेंजुत्सु में डाल के रहूंगा। तो नारुतो उसको एक मुक्का मारता है, उसको होश में लेता है और होश में लाने के बाद में यहाँ पर उसको नारुतो के बॉडी के अंदर अपने आप को देखता है और अपने आप को देखता है। तो यहाँ पर वो ओबुटो यहाँ पर महसूस करता है कि रीन जो है ओबुटो को यहाँ पर लेके जा रही है और यहाँ पर वो टेंटल जो सेपरेट पार्ट होता है, जो कि ओबुटो ने टेंटल का फॉर्म लेके यहाँ पर वो सेपरेट पार्ट है, वो सेपरेट यहाँ पर देखा है, जहाँ पे मिनाटो सेंसे और काकाशी सेंसे भी उसको देखते हैं जो कि यहाँ पर खेल रहे हैं और यहाँ पर रीन जो है उनके साथ में जा रही होती है। यहाँ पर ओबुटो जो है पीछे पलटता है और पीछे पलट के उसको बोलता है कि हमारे साथ आ जाओ और इस फेक नकली दुनिया में कुछ नहीं रखा, असली दुनिया, असली जो मजा है वो सबके साथ है। तो यहाँ पर उसको वापस आने को बोलता है ओबुटो को। तो यहाँ पर हाथ आगे बढ़ाता है और यहाँ पर सभी लोग उसके शिनोबिस के उसके अंदर से टेंटल का और बाकी टेल बिस्ट को खींचने लगता है। तो उसके अंदर से वो सभी लोग चक्रा खींचने लगते हैं और उसके अंदर से सभी लोग चक्रा निकालने लगते हैं और सभी टेल बिस्ट के चक्रा यहाँ पर बाहर निकल जाता है। उसके बाद में ओबुटो यहाँ पर नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है, जो कि उसकी एक्चुअल बॉडी है वैसी हो जाती है, जहाँ पे वो आधा जो हाशिरामा सेल्स है उससे बना होता है और बाकी का उसका आधा बॉडी ह्यूमन बॉडी होता है। तो सास्के और नारुतो का नाइन टेल भी यहाँ पर चक्रा डाउन हो जाता है और वो लोग चक्रा डाउन करके ओबुटो की तरफ देख रहे होते हैं। तो यहाँ तक था एपिसोड 384। तो इसके आगे का जो होगा, इसके बाद में जो होगा वो सब कुछ मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो उसके बाद में हम लोग बाकी टेल बिस्ट के साथ में नारुतो और सास्के की कन्वर्सेशन देखेंगे और बाकी सभी टेल बिस्ट यहाँ पर मादार के अगेंस्ट में लड़ेंगे। तो इसके आगे की बैटल फाइट मैं एक्सप्लेन करूंगा अगले एपिसोड में। तब तक के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।